Good morning, student. This is your SST class, and today we study chapter 6 Life of the Earth. For millions of years, our Earth was a barren planet without any life. लाखों साल पहले हमारे अर्थ पे किसी प्रकार का लाइफ नहीं था, चारों तरफ बंजर थी. The first form of life appeared in the water bodies belonging to flora world. और सबसे पहले पानी में जो जीव आया वह वाटर बॉडीज का था, वह प्लांट था. Gradually the plant life gave us another form of life which is called fauna. और धीरे धीरे इसी प्लांट लाइफ से, पेड़ पौधों से एक नया जीवन शुरू हुआ जिसे फौना कहा जाता है या एनिमल किंगडम कहा जाता है. द रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम एंड ह्यूमन बीइंग आर विथ देयर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड इकोसिस्टम. मीन्स एनिमल का, प्लांट का, ह्यूमन बीइंग का, उसके आसपास के वातावरण से कैसा रिलेशन है उसी को इकोसिस्टम कहा जाता है. फर्स्ट ह्यूमन बीइंग वाज अपीयर ऑन द अर्थ सरफेस वाज द होमो सेपियन. सबसे पहला ह्यूमन बीइंग जो पृथ्वी पे उत्पन्न हुआ उसे होमो सेपियन कहा जाता है. As we know, the Earth is the only planet in the solar system where life exists. हम जानते हैं कि पूरे सोलर सिस्टम में सिर्फ अर्थ ही एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ पे जीवन संभव है. The living zone is known as biosphere. अर्थ पे वह जोन जिसमें ह्यूमन बीइंग रहते हैं, पेड़, फ्लोरा मीन्स प्लांट एनिमल एंड फौना मीन्स एनिमल किंगडम रहते हैं, उसको बायोस्फीयर कहा जाता है. बायोस्फीयर इज डिवाइडेड इनटू टू किंगडम, नेमली प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम. बायोस्फीयर को दो भागों में बांटा गया है, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम. दे लिव टुगेदर इन कंप्लीट हार्मोनी. और प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम दोनों एक साथ मिल करके रहते हैं. इन दिस जोन living things and non-living things are also dependent on each other for their existence. इस जोन में लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स दोनों एक साथ एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो करके रहते हैं. बिना एक दूसरे का जीवन संभव नहीं है. प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स लाइक सनलाइट, एयर एंड वाटर. प्लांट अपना भोजन एनिमल किंगडम की सहायता के बिना ही अपना भोजन बनाता है. उसके भोजन बनाने में नॉन लिविंग थिंग्स ही इस्तेमाल होते हैं जैसे सनलाइट, एयर एंड वाटर. दैट इज वाई दे आर नोन एज द फूड फैक्ट्री. इसीलिए पेड़ पौधों को या फ्लोरा वर्ल्ड को फूड फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है. प्लांट्स divided food for the animal to satisfy their basic needs. Plants provide food for the animal to satisfy their basic needs. और प्लांट जो है वो एनिमल को भोज्य पदार्थ व्यवस्था देता है ताकि वह जीवित रह सके. एनिमल आल्सो प्रोवाइड सॉइल न्यूट्रिएंट्स विच आर हेल्पफुल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट. एनिमल भी पेड़ पौधों को न्यूट्रिएंट्स चीज देता है जिससे कि उनका ग्रोथ हो सके. ह्यूमन बीइंग आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बायोस्फीयर एज दे ड्राइव ऑल देयर बेसिक नीड्स फ्रॉम इट. ह्यूमन बीइंग बायोस्फीयर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि यह अपनी सारी ज़रूरतें बायोस्फीयर से पूरा करता है. ह्यूमन बीइंग कंज्यूम बोथ प्लांट फूड एज वेल एज एनिमल फूड. ह्यूमन बीइंग दोनों एनिमल और प्लांट फूड को कंज्यूम करता है. इट इज़ द ओनली फॉर्म ऑफ लाइफ इन द बायोस्फीयर विच हैज़ अल्टर्ड द एनवायरनमेंट अकॉर्डिंग टू इट्स नीड. बच्चों, सिर्फ मनुष्य ही, ह्यूमन बीइंग ही एक ऐसा प्राणी है जो
एटमॉस्फेयर को, इन्वायरमेंट को, अपने आसपास के क्षेत्रों को, बायोस्फीयर को परिवर्तित कर सकता है। बाकी किसी जीव में ऐसी क्षमता नहीं है। फॉर स्टडिंग द प्लांट किंगडम वी कैन स्टडी डिफरेंट वेजिटेशन बेल्ट ऑफ द वर्ल्ड। और प्लांट किंगडम को स्टडी करते समय अलग अलग वेजिटेशन बेल्ट को समझना जरूरी होता है। वेजिटेशन इंक्लूड्स फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, ब्रशेस एंड श्रब्स। वेजिटेशन में फॉरेस्ट, बुशेस एंड श्रब्स आते हैं। दे वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बिकॉज ऑफ द वेरिएशन इन क्लाइमेटिक कंडीशन। ये वेजिटेशन जगह जगह बदलते रहते हैं क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान का क्लाइमेटिक कंडीशन दूसरा होता है, इसलिए यह भी दूसरे होते हैं। जैसे कि इक्वेटोरियल रीजन में टेम्परेचर हाई होता है, रेनफॉल ज़्यादा होता है, इसीलिए यहाँ के पेड़ पौधे बड़े और बहुत घने होते हैं। दिस टाइप ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड लाइफ। इस तरह का जो क्लाइमेटिक कंडीशन होता है उसमें एनिमल और प्लांट लाइफ पूरी तरह से अपना डेवलपमेंट करते हैं। ऑन द अदर हैंड्स, in the desert area where temperature is high and rainfall is less, the plant and animal life is limited। और डिजर्ट एरिया में जहाँ पे बारिश एकदम कम होती है और टेम्परेचर हाई है तो वहाँ पेड़ पौधे और जीव जंतु बहुत कम पाए जाते हैं। The vegetation belts of the world can broadly be divided to various groups on the basis of their location and climatic condition। The vegetation belt of the world, विश्व के जो vegetation belt है इस climatic condition के आधार पे उसको broadly कई भागों में बांटा गया है, जैसे कि ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट, ग्रास land, desert, temperate soft land। Now study one by one of each topic। Okay beta, thank you।